2030 के पहले ना तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं और ना तो विजय सिन्हा कोई बड़ा मंत्री बनने जा रहे हैं, मतलब बड़ा मंत्रालय विजय सिन्हा को मिलने जा रहा है। दोस्तों 6 दिन हुए हैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए, आज 7वां दिन कह लीजिए। 6 दिनों में 3 बार मंदिर की यात्रा। शपथ लेने से पहले पटना के राजबंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे थे सम्राट चौधरी। उसके बाद सम्राट चौधरी सोनपुर पहुंच गए। उसके बाद सम्राट चौधरी देवघर चले गए, बाबा बैद्यनाथ के मंदिर, हरि मंदिर, तख्त साहिब जो है गुरुद्वारा, वहां भी पहुंचे थे सम्राट चौधरी। जाली टोपी लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया। जनता दरबार में एक अभिभावक पहुंचे और जाली टोपी पहनाने का प्रयास किए उस समाजवादी सम्राट चौधरी को, जो कभी समाजवादी हुआ करते थे। साफ उन्होंने इनकार कर दिया, ससम्मान उस टोपी को उन्होंने उतार दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं सम्राट चौधरी? विजय सिन्हा पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले जरा सम्राट चौधरी पर हम बात कर लेते हैं। सम्राट चौधरी की कल मुलाकात हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नितिन नवीन से उनकी मुलाकात हुई, विनोद तावड़े से। लेकिन दोस्तों जो तस्वीरें और जो बॉडी लैंग्वेज दिखा है सम्राट चौधरी का, इतना तो आप तय मानकर चलिए कि 2030 चुनाव के पहले सम्राट टस से मस नहीं होने जा रहे हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ना निजाम बदलेगा, न बिहार का सत्ता बदलेगा। मुझे याद आता है कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बारे में काफ़ी पढ़ा है हम लोगों ने। जब मुख्यमंत्री बने उस दरमियान बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था। उनका नाम क्या था? ठाकुर कल्याण सिंह लोधी। लोधी समुदाय से आते थे, पिछड़ा समाज, पिछड़ा समुदाय। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था तो एक ब्राह्मण को सीएम बनाने की बात थी। उस ब्राह्मण का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन वाजपेयी जी ने खुद कहा कि नहीं, कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाओ। एक पिछड़ा चेहरा जब हिंदुत्व की बात करेगा तब हिंदू धर्म की सभी जातियां एक छतरी के नीचे आएगा। और हुआ भी। 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद गिरा, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। इसके चलते उन्हें 24 घंटे के लिए कारा भी काटना पड़ा, वो हाजत में भी गए थे। तो इसका परिणाम क्या निकला कि उस वक्त के जो तत्कालीन राजनीति के सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरा थे एल के आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी, उनसे बड़ा चेहरा के रूप में कल्याण सिंह उभर कर सामने आया। यूपी का वो तबका, यूपी का वो जन समुदाय जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से आता था, हिंदुत्व की बात करने लगा था। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था। और आज देखिए उत्तर प्रदेश उस मॉडल पे खड़ा है जहां हिंदू धर्म की सभी जातियां एक छतरी के नीचे हैं। वही एक्सपेरिमेंट बिहार में करना है और शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी जो त्रिपुंड लगाकर काम कर रहे हैं, भगवा, खैर भगवा तो पहले से भी पहनते थे, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि आप देखिए कि समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले सम्राट चौधरी कभी आरजेडी में, कभी जदयू में, आज वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बिहार में आगे बढ़ रहे हैं। एक और खबर आपको बता देते हैं, अगर आपके लोग आरएसएस में होंगे तो आप पता करिएगा। बिहार के कई जिलों में शाखा तो पहले भी लगते रहा है, लेकिन अब बढ़ चढ़कर शाखा जो है वो लगना शुरू हो गया है। मतलब आरएसएस का भी पूरा सह जो है वो सम्राट चौधरी को मिला है। और सम्राट चौधरी सरकार होने के नाते आरएसएस को भी बिहार में और प्रचारित प्रसारित करना चाहते हैं। तो ये तो हुई सम्राट चौधरी की बात। अब आते हैं विजय सिन्हा पर और सवर्णों की राजनीति पर। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी मंडल की राजनीति, कहने को मंडल की राजनीति जो है वो आरजेडी, सपा जैसी पार्टियां करती रही, लेकिन असल मायने में अगर आप देखिए तो मंडल की सच में कोई हिमायती एक पार्टी है तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और दलित समाज, इन तीनों को लेकर, चूंकि मैंने आपको कई वीडियो में उदाहरण दिया है कि अगर जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी तो जैन समाज से आने वाले अमित शाह नेता नहीं बनते और तेली समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो हिंदुत्व की बात जब होती है और उसमें सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात होती है तो उसमें सभी समुदाय को शामिल करना होता है। जिसकी आबादी जितनी है उतना उसको रिप्रेजेंटेशन देना होता है। और कुशवाहा जाति, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, वो सबसे अधिक ब्राह्मणवाद का मुखालफत करने वाली जाति रही है। जगदीश मास्टर से लेके और कई नाम बिहार में बड़े बड़े नाम उदाहरण है कुशवाहा समाज से। वो कुशवाहा समाज का नेता अगर सत्यनारायण भगवान की कथा पर बैठता है, भगवा पहनकर शिव को जलार्पण करता है, मंदिर जाता है, माथा टेकता है, गर्भगृह जाता है, आरती करता है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है समाज के बीच। और यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सवर्णों पर हम बात कर लेते हैं। तमिलनाडु हमने देखा है, अभी इस चुनाव में हम देख रहे हैं एक भी ब्राह्मण को वहां टिकट नहीं दिया गया। तो क्या हम मानकर चले कि आने वाले दिनों में बिहार में भी यही हालात होगा? क्योंकि बिहार का सवर्ण जो है, बिहार का क्या पूरे देश का एक तरीके से कहिए सवर्ण जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे पूरी तरीके से लामबंद है।
मुसलमानों का आप हश्र देख लीजिए। मुसलमानों का आज हश्र इसलिए हो गया क्योंकि वो एक पार्टी के साथ बंधते चला गया। एक ही नैरेटिव पर मुसलमान वोट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई खड़ा होगा उसको वोट कर देंगे। आज उस वोट को इररिलेवेंट बना दिया गया, अप्रासंगिक बना दिया गया बीजेपी की तरफ से। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद इस देश को बता दिया कि हमें नहीं चाहिए 15-20% वोट, हम 80% के साथ हैं और सरकार बना लेते हैं। सवर्णों का वही हाल होने जा रहा है। आप उठाकर इतिहास देख लीजिए। आज़ादी के बाद जिस भूमिहार समाज की हम बात करते हैं, भूमिहार समाज में भाई एक से एक बड़े नेता हुए। रघुनाथ पांडे से लेकर, रामाश्रय सिंह से लेकर, एलपी शाही से लेकर, राजोश सिंह से लेकर, अरे बाबू श्री बाबू से आप शुरू करिए तो देखिए एक लंबी श्रृंखला रही कांग्रेस की सत्ता में। आरजेडी तक 2004 तक, जब तक राजोश सिंह थे, उसके बाद कहां कोई भूमिहार नेता आज तक बन पाया। नीतीश कुमार ने सिलसिलेवार तरीके से सवर्ण नेताओं को खत्म किया। आरजेडी तक तो बड़े बड़े राजपूत नेता भी हुए, आनंद मोहन हुए, किसी पार्टी से हुए लेकिन हुए, रघुवंश बाबू हुए, बड़े बड़े लीडर्स जिनका एक चेहरा था, एक फेस था। आज अगर पूछा जाए कि सवर्णों में कहने को 32 विधायक राजपूत समाज से आते हैं, कहने को 25 विधायक भूमिहार समाज से आते हैं, नेता कौन है जो आपकी बात करेगा? नेता नेपथ्य में है। सिर्फ यही हाल सवर्णों में लगभग सभी जातियों का है। विधायक तो आप बना ले रहे हैं, सांसद भी 2-4 बना ले रहे हैं, लेकिन नेता नहीं बना पा रहे हैं। वही पिछड़ों का हिसाब किताब देख लीजिए, उनका नेता सधा हुआ है। यादवों का लालू यादव है, कुशवाहा का तो अब तो सम्राट चौधरी हो चुके हैं, पहले उपेंद्र कुशवाहा थे। 2024 का जरा लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए, एक बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी ने थोड़ा सा इधर उधर करने का प्रयास किया। 4 सीटें शाहाबाद की थी जो हारना पड़ा, एनडीए को हारना पड़ा। सासाराम, आरा, काराकाट, बक्सर, औरंगाबाद भी हार गए, सुशील सिंह भी हार गए, अभय कुशवाहा वहां से जीते। यादवों का यही समीकरण है। आप उजियारपुर उठाकर देख लीजिए, नित्यानंद राय जो हैं यादव जाति से आते हैं, बीजेपी से लड़ते हैं, खुलकर यादव वहां वोट करते हैं बीजेपी को। मधुबनी कई सीटें ऐसी हैं जहां यादव इसलिए अपने प्रत्याशी को वोट करता है, भले वो बीजेपी से हो। हाँ, जहां आरजेडी और बीजेपी दोनों से यादव है तो वहां पर फिर आरजेडी को वोट चला जाता है। तो ये चेतना पिछड़ों में जाग गया है कि अपनी समाज को, अपनी जाति को कैसे आगे लेकर बढ़ना है राजनीति में। लेकिन सवर्णों के साथ इसके ठीक उलट होता है। इन्होंने अपना खतियान तक भारतीय जनता पार्टी को लिख दिया है। तन मन धन सब कुछ बीजेपी का है इनका। और यही कारण है कि धीरे धीरे ही से ही बीजेपी इनको न सिर्फ साइडलाइन किया जा रहा है, बल्कि वो दिन भी बिहार में आएगा, देखिएगा अगले 10 से 15 सालों के अंदर, जब टिकट तक पे आफत आ जाएगा। प्रतिनिधित्व तो छोड़िए, टिकट तक पर आफत आने वाला है। और यूजीसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट किया यूजीसी के थ्रू, जो 13 जनवरी को जो आया कानून, वो क्या था यूजीसी? वो सवर्णों के मुंह पर एक बहुत बड़ा थपेड़ा था कि अब एससी एसटी के साथ जो ओबीसी और ईबीसी है वो भी आप पर केस कर सकता है, आपके बच्चों पर केस कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा और बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में मंडल राजनीति को शीर्ष पर लेकर जाएगी। मंडल राजनीति, बीपी मंडल कहा जाता है ना कि समाजवाद में 2 ही तो पुरोधा हुए, एक नेल्सन मंडेला और दूसरा बीपी मंडल। मंडल और मंडेला 1000 साल के लिए बीपी मंडल ने इस देश में बड़ा रिफॉर्म कर दिया, पिछड़ों को रिजर्वेशन देकर, ओबीसी को रिजर्वेशन देकर। उस समय भी बीजेपी की ही सरकार थी, उस समय भी बीजेपी की ही, मतलब केंद्र में समर्थक थे, सहायता से इनकी सरकार चल रही थी। तो ये बात आप दोस्तों नोट कर लीजिए कि आने वाले दिनों में कई विजय सिन्हा इस तरह के आपको दिखेंगे, कई नेता दिखेंगे जिन्होंने अपना सब कुछ पार्टी के लिए। भाई विजय सिन्हा 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, 1988 से बीजेपी में आए, संगठन और आरएसएस के बड़ा नजदीकी व्यक्ति हैं। क्या हुआ इनके साथ? तो ऐसे कई विजय सिन्हा अभी उदाहरण के तौर पर दिखेंगे। धीरे धीरे ही सही बीजेपी उस राह पर आगे बढ़ चली है जहां एक पिछड़े समाज के नेता को हिंदुत्व का चोला पहनाकर आगे बढ़ाना है, और जो सवर्ण तबका है 10%, 8%, जो भी इसे आप कह लीजिए, उसे हाशिए पर भेजना है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। अभी टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।